हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन कंपटीशन पर। हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है 40 डेज का, जहां पर आज हमारा डे 6 है। हमने अभी तक 5 सेशन ले चुके हैं, जिसमें हमने अलग अलग दिनों में अलग अलग टॉपिक्स को कवर किया है। अभी तक हम परसेंटेज पढ़ चुके हैं, इनइक्वालिटी पढ़ चुके हैं, और एक सेशन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का ऑलरेडी हो चुका है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक के सारे सेशन जरूर देख लिए होंगे। ठीक है, आज का जो सेशन है उसमें भी हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा चैप्टर है इसमें बहुत सारे वैरायटीज के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, और हर एक वैरायटी देखना जरूरी है ताकि कोई भी सवाल इस चैप्टर से अगर हमें पूछा जाए तो हम उसे अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम बहुत सारे टाइप्स के सवाल देखेंगे और उनको करने के बहुत ही शानदार अप्रोच भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो सवाल को आराम से पढ़ेंगे, एक बार में पूरे डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना, क्योंकि पेपर में आपको ये जो ट्रेनिंग है कि सवाल को बहुत फोकस के साथ में पढ़ो और कोशिश करो कि एक बार में सवाल को पढ़कर उसका डेटा कलेक्ट कर लो, ताकि बार बार उसको पढ़ना ना पड़े। ठीक है, इससे आपका टाइम क्या होगा, सेव होगा। तो यहां पर हमने पढ़ा कि भैया ए शॉपकीपर परचेज 150 आइडेंटिकल पीसेस ऑफ फर्नीचर एट द रेट ऑफ ₹250 ईच. He spent an amount of ₹2500 on packing. He fixed the price of each furniture at ₹320. However, he decided to give a discount of 5% on the label price. What is the percent profit earned by him? तो एक दुकानदार है, उसने 150 आइडेंटिकल फर्नीचर खरीदे हैं 250 रुपए के हिसाब से, मतलब हर एक फर्नीचर उसको 250 रुपए का पड़ा है। उसने हर एक फर्नीचर का जो सेलिंग प्राइस रखा है, अब सेलिंग प्राइस उसको नहीं बोलेंगे, उसको हम मार्क प्राइस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो 5% का डिस्काउंट भी दे रहा है, और डिस्काउंट हम किस पर देते हैं, मार्क प्राइस पर। तो उसने हर एक फर्नीचर का जो मार्क प्राइस रखा है वो 320 रुपए रखा है, जिस पर वो 5% डिस्काउंट देने को भी तैयार है। साथ ही साथ उसका 2500 रुपए पैकिंग के लिए भी लगा है। ठीक है, तो ये भी उसकी कॉस्टिंग में ऐड होगा। आपको बताना है कि भैया उसको ओवरऑल कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी कि भैया आपने 150 आर्टिकल्स खरीदे, हर एक आर्टिकल आपका 250 रुपए का है, तो आपकी यहां से कॉस्टिंग कितनी आ रही है वो देख लेते हैं। तो हमने बोला सर 2 जीरो यहां पर लगा देते हैं, साथ में 75 भी आएगा, और साथ में यहां पर आ जाएगा आपका 37500। ठीक है, तो यहां पर आपका जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 37500। ये मैंने कैसे कर दिया सर, इतने आसानी से इसको कैसे कर दिया मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अगर आप किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनके यूनिट प्लेस पर 5 है और उनके बीच में अंतर जो है वो 10 का है, ठीक है, तो उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में जो लास्ट 2 डिजिट होंगे वो 75 होंगे। उसके बाद इन दोनों में बड़ा कौन है, 25 बड़ा है, तो उसमें से 5 को हटाने के बाद जो भी बच रहा है उसका स्क्वायर करके 1 कम कर दो, तो 2 बच रहा है, 2 का स्क्वायर करके 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 375 आएगा, और 2 जीरो और लगा दिए हमने। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, ये एक छोटा सा शॉर्टकट है जो मैंने आपको सिखाया। अब हम बात करते हैं कि सर ये तो है हमारा कॉस्टिंग, इसके अलावा 2500 रुपए और भी लगे हैं, तो इसको भी जोड़ देते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे जेब से जो लग गया वो 40,000 रुपए लग गया। ये हमारा टोटल सीपी आ गया, ये हमारा क्या आ गया, टोटल सीपी आ गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम ये बोलते हैं कि भैया 320 रुपए का आप प्राइस जो है ना वो कस्टमर को बोल रहे हो, बट उस पर आप 5% डिस्काउंट भी दे रहे हो। तो मैंने कहा इसका जो 10% होता है, इसका जो 10% होता है वो कितना होता है, 32। इसका जो 5% होगा वो कितना होगा सर, वो होगा आपका 16, वो होगा आपका 16। ठीक है, तो अगर आप 5% का डिस्काउंट दे रहे हो, यानी कि 16 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, यानी कि आप इसमें से 16 कम करोगे तो ये आ जाएगा 304, यानी कि एक आर्टिकल आपका 304 रुपए का आप बेचोगे। तो आपको बेचना कितना है, आपको बेचना तो है 150 आर्टिकल। अगर आपको 150 आर्टिकल बेचना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है सर, तो मैंने कहा भैया अगर मैं इसका जीरो यहां पर अभी हटा देता हूं, भूल जाता हूं, तो मैंने 15 को 300 से मल्टीप्लाई किया, तो 15 को 300 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा सर, 4500। ठीक है सर, अच्छा, और 15 × 4 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 60। ठीक है सर, इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 4560, और एक जीरो और आ गया, तो ये आ गया आपका 45,600, ये आपका आ गया 45,600। ठीक है, ये क्या है सर, ये आपका टोटल सेलिंग प्राइस है, ये आपका टोटल सेलिंग प्राइस है। अब आपको कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है, तो उसका डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, और उसकी तुलना कर लो किससे, कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चल जाएगा, यहां से आपको पता चल जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज, जो कि साफ साफ दिख रहा है कि 14% होगा, जो कि साफ साफ दिख रहा है कि 14% होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें।
क्लियर है ये भैया, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल की। अब सवाल में क्या बोला है? एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 40% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस एंड रेशियो ऑफ सीपी टू एसपी ऑफ आर्टिकल is 5:8. What is the mark price of article if the profit obtained on same article is ₹450? ठीक है, तो भैया आप किसी आर्टिकल को 40% की छूट पर बेचते हो, छूट हम देते हैं मार्क प्राइस पर, फिर सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो 5:8 है। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि मार्क प्राइस कितना होगा ये बता दो अगर हमें उस आर्टिकल को बेचने पर 450 रुपए का मुनाफा हो रहा है। ठीक है, यानी कि आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, सीपी और एसपी का रेशियो दिया गया है और आपको डिस्काउंट परसेंटेज भी दिया गया है। आपसे मांग क्या रहा है? मार्क प्राइस मांग रहा है। कैसे करेंगे इस सवाल को? कैसे करेंगे इस सवाल को? ध्यान से देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये बोला कि सर अगर आप 40% का डिस्काउंट दे रहे हो तो 40% का मतलब क्या होता है सर? 40% का मतलब होता है 2/5 और आप डिस्काउंट देते किस पर हो? मार्क प्राइस पर देते हो। यानी कि जो 5 है वो क्या है आपका? मार्क प्राइस। 2 क्या है आपका? डिस्काउंट। यानी कि आप क्या कर रहे हो? 5 रुपए की चीज जो है ना वो 3 रुपए में बेच रहे हो। तो 5 रुपए की चीज 3 रुपए में बेच रहे हो, इसका मतलब ये कि आपने बोला कस्टमर को कि ये 5 रुपए का, बट उसको आप दे रहे हो 3 रुपए में। यानी कि ये मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या है? रेशियो है। हाँ सर, दिक्कत नहीं है सर। अब हमें ये भी मालूम है कि सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो 5:8 है। तो मैंने यहां पर लिख दिया भैया सीपी, यहां पर मैंने लिख दिया सीपी। तो मैंने बोला यार सीपी कितना है सर? 5 है। सीपी कितना है? 5 है। और एसपी कितना है? 8 है। ठीक है सर, तो ये जो चीज है ना इसको तो सेम बनाना पड़ेगा। तो क्या करें, हम यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं 8 से और यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। ठीक है सर, तो ये कितना हो जाएगा सर? 40। ये कितना हो जाएगा सर? 24। और ये कितना हो जाएगा सर? 15। तो ये हमारे पास मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ चुका है। अब क्या करेंगे सर? अब ये करेंगे कि हमें कंडीशन दी गई है कि आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 450 रुपए का हो रहा है। तो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है 450 का, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है जो कि कितना है? 9 है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एक्चुअली में कितना है? 450 है। तो मेरा भाई 9 यूनिट अगर 450 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 50 के बराबर होगा। अगर 1 यूनिट 50 के बराबर है तो ये 40 यूनिट कितना हो जाएगा? 40 × 50, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 2000। 40 की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें मार्क प्राइस निकालना था। तो हमारा जो मार्क प्राइस आएगा वो कितना आएगा? 2000 आएगा। यानी कि जो 5th ऑप्शन है, ई ऑप्शन, वो हमारे सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? ठीक है, सिंपल परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन कर रहे हैं, रेशियो का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अपन। ठीक है, जीवन आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल की। अब बात करते हैं इस सवाल की। सवाल में क्या लिखा हुआ है? टू गेन 10% ऑन सेलिंग द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर एट कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क, द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी मिक्स्ड विथ 50 लीटर ऑफ प्योर मिल्क इज। ठीक है, आपने प्योर मिल्क खरीदा है, ठीक है, और आपने उसमें कुछ पानी मिला दिया, कुछ मात्रा में आपने उसमें पानी मिला दिया, बट आप जो बेच रहे हो ना वो अपने कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहे हो। यानी कि आपने जितने रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदा था उतने रुपए प्रति लीटर के हिसाब से आप मिक्सचर बेच रहे हो। आपको पता है कि वो मिक्सचर है, कस्टमर को तो लग रहा है दूध है वो। ठीक है ना, और आपको 10% का क्या है? प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है सर, तो आपसे बोल रहा है भैया आपने जो पानी मिलाया वो कितना मिलाया? तो यहां पर इस सवाल को करने का एक डायरेक्ट मेथड क्या है कि अगर आप कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहे हो और आपको जितने भी % का प्रॉफिट कमाना है और आपको मिल्क और वाटर का रेशियो पूछ रहा है, तो आप पता है क्या करो? आप लिखो मिल्क, आप लिखो वाटर। मिल्क को मान लो 100 और जितना भी % का प्रॉफिट कमाना है वो यहां लिख दो, वो यहां लिख दो। ठीक है, बस इतना कर दो आप। और ये कब करोगे? जब यहां पर कॉस्ट प्राइस पर ही आप बेच रहे हो। तो अब यहां पर अगर इसका रेशियो निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा सर? 10:1 हो जाएगा। यानी कि आपने अगर 10 लीटर दूध लिया है तो उसमें आपने 1 लीटर पानी मिलाया होगा, इसका मतलब ये निकलता है। बट आपने सर दूध लिया कितना? आपने तो दूध लिया है 50 लीटर। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है एक्चुअल में? 50 लीटर, यानी कि 5 गुना। तो इसका भी 5 गुना कर दो, यानी कि आपने 5 लीटर क्या मिलाया है? पानी मिलाया। तो अगर आपने 50 लीटर दूध लिया होगा तो उसमें 5 लीटर आपने क्या मिलाया होगा? पानी मिलाया होगा। अब सर ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड, कोई और मेथड भी हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। कैसे हो सकता है? ध्यान से देखो। सबसे पहले आप ये समझो कि जो मिल्क है, जो मिल्क है उसकी जो प्राइस है ना वो 1 रुपए पर लीटर है। मान लो 1 रुपए पर लीटर है। ठीक है सर, आपने कितना लीटर खरीदा है? 50 लीटर। तो अगर आपने 50 लीटर खरीदा है तो आपके जेब से कितने लग गए सर? 50 रुपए लग गए। आपके जेब से कितने लग गए? 50 रुपए लग गए। ये आपका क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया।
ठीक है सर। अब आपको 10% का प्रॉफिट कमाना है। अगर आपको 10% का प्रॉफिट कमाना है, यानी कि आप 50 रुपए लगा रहे हो और आपको 10% का प्रॉफिट कमाना है, तो 50 का 10% कितना होता है? 5 होता है। जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 55 रुपए। यानी कि आप 55 रुपए कमाना चाहते हो। अब 55 रुपए कमाना चाहते हो और बेचोगे आप कॉस्ट प्राइस पर ही, और कॉस्ट प्राइस क्या है सर? 1 रुपए पर लीटर। तो अगर आप 55 रुपए कमाना चाहते हो और बेचोगे 1 रुपए में 1 लीटर, तो 55 रुपए कमाने के लिए आपके पास में 55 लीटर होना चाहिए, है ना? 55 लीटर होना चाहिए। बट इस 55 लीटर में मेरे पास ऑलरेडी क्या है? 50 लीटर तो दूध है ही। तो ये बाकी 5 लीटर क्या है? ये बाकी 5 लीटर आपके पास वाटर है। ये बाकी 5 लीटर आपके पास क्या है? वाटर है। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से भी इसको सोचा जा सकता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल की बात करते हैं। ए पर्सन यूजेस 20% लॉन्गर स्केल वाइल बाइंग क्लोथ एंड 20% स्मॉलर वाइल सेलिंग एंड क्लेम्स टू सेल एट कॉस्ट प्राइस, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। अब यहां पर एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला कॉन्सेप्ट यहां पर आ जाता है। मैं आपसे कहता हूं कि यार डिसऑनेस्ट शॉपकीपर जो होता है ना, वो क्या करता है सर? वो चोरी करता है, ठीक है ना? वो क्या करता है? चोरी करता है। कैसे चोरी करता है सर? कि मान लीजिए आपने उसको बोला 1 किलो शक्कर दे दो, तो वो 1 किलो शक्कर आपसे बोल रहा है कि मैं तौल रहा हूं, बट वो एक्चुअली में 1 किलो शक्कर नहीं तौल रहा, वो कुछ और अमाउंट तौल रहा है जो कि 1 किलो से क्या है? कम है। अब वो 900 ग्राम हो सकता है, 990 ग्राम हो सकता है ना? 800 ग्राम हो सकता है, 750 ग्राम हो सकता है, मगर वो 1 किलो यानी 1000 ग्राम नहीं होगा, ठीक है? तो वो चोरी कर रहा है, ठीक है? बट आपसे पैसे किसके ले रहा है? पैसे ले रहा है किसके? 1 किलो के। और ऊपर से क्या बोल रहा है आपसे? कि भैया हम तो आपको कॉस्ट प्राइस पर बेच रहे हैं, आपसे कुछ कमा ही नहीं रहे। आपको ये जता रहा है कि मैंने तो जितने में खरीदा है ना, मैं आपको उतने में बेच रहा हूं। तो आपको लग रहा है ये तो देवता है ना? इससे अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता जीवन में। मगर वो एक्चुअली में क्या कर रहा है? आपको कॉस्ट प्राइस पर बेचने के बावजूद भी प्रॉफिट कमा रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली में आपसे पैसे तो उतने ले रहा है जितने उसकी जेब से लगे थे, बट आपको चीज उतनी नहीं दे रहा, वो आपको क्वांटिटी कम करके दे रहा है। अब वो जो क्वांटिटी आपको कम करके दे रहा है, वो भी तो उसका प्रॉफिट ही है, वो भी तो वो बेच सकता है। तो यहां पर उसको क्या होता है? हमेशा प्रॉफिट होता है। तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को हमेशा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। अब डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का मैं जो एक तरीका बताता हूं, वो ये बताता हूं कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को अगर आपको प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट कैसे होता है और कितना होता है? तो मैंने कहा भैया सीधी सी बात है कि आपने जितना भी चुराया है, जितना भी चुराया है और जितना आपने तोला है, उसका रेशियो ले लो और इनटू क्या कर दो? 100 कर दो। ठीक है सर। तो जितना भी चुराया और जितना भी तोला, उसका रेशियो ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। और ये जितना भी तोलता है और जितना चुराता है, उसका टोटल क्या होगा? वही होगा जो उसने बोला था, कस्टमर ने बोला था तोलने के लिए। जैसे मान लो कस्टमर ने बोला कि 1 किलो दे दो मेरे को। 1 किलो का मतलब हो गया सर 1000 ग्राम। अब ये क्या कर रहा है? ये 800 ग्राम तोल रहा है। तो अगर ये 800 ग्राम तोल रहा है तो ये चुरा कितना रहा है? तो ये 200 ग्राम चुरा रहा है। तो इंटू 100 कर दिया। पैसे ले रहा है 1 किलो के, 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है, तोल रहा है 800 ग्राम, चुरा रहा है 200 ग्राम। तो यहां पर जो इसका प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? वो आपका हो जाएगा 25%। वो कितना हो जाएगा? 25%। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? ठीक है। तो यहां पर बस आपको इतना याद रखना है कि चुराया कितना और एक्चुअल में तोला कितना। और ये जो तोला है, इसका मतलब ये होता है कि ये उस वैल्यू पर जितना भी वो तोल रहा है ना, उस पर इसकी कॉस्टिंग निकल रही है, उस पर इसकी कॉस्टिंग निकल रही है। ठीक है? जितना भी इसके जेब से लगा था वो पैसा उसने इस अमाउंट पर कमा लिया। ठीक है? बात समझ में आ गई? ठीक है सर, समझ में आ गया। कैसे करेंगे? सवाल को ध्यान से देखते हैं। अब यहां पर हो क्या रहा है कि यहां पर एक दुकानदार, अच्छा आप एक चीज बताओ, ये जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये बताएं कहां पर होता है? जहां पर आप विश्वास करते हो, है ना? आप चोरी कहां कर सकते हो? जहां पर आप विश्वास करते हो। ठीक है ना? अब जैसे ये गया होगा, है ना, तो इसने बोला कि भैया मुझे वो कपड़ा लेना है, तो इसने बोला हाँ हाँ जाओ जाओ आप ले लो, और ये अपने साथ अपनी स्केल लेके गया। ठीक है? अब स्केल नॉर्मली मान लो 100 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है? मान लो 100 सेंटीमीटर की लेंथ होती है एक्चुअल। ठीक है? बट इसने अपने लिए एक क्या किया? स्पेशल स्केल बनाई जिसकी लंबाई कितनी है? 120 सेंटीमीटर। अब सामने वाले को लग रहा है कि ये 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर ऐसे नाप रहा है, जबकि ये नाप कितना रहा है? 120 120 120। यानी कि ये हर 100 सेंटीमीटर पे 20 सेंटीमीटर चुरा रहा है। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर ये जो 20% लॉन्गर स्केल यूज कर रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि एक्चुअल में सामने वाले को लग रहा है कि इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है, बट एक्चुअल लंबाई इसकी है कितनी? 120 सेंटीमीटर। तो ये 100 सेंटीमीटर के पैसे दे रहा है
बट सामान कितना लेके आ रहा है, 120 सेंटीमीटर लेके आ रहा है। इस तरह की कुछ चीज हो रही है, ठीक है। तो ये चुरा रहा है कि नहीं चुरा रहा है, हाँ सर चुरा तो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, जब बेचता है तो क्या करता है, बेचता है तो कस्टमर को बोल रहा है कि 100 सेंटीमीटर है, पैसे भी 100 सेंटीमीटर के ले रहा है, बट दे कितना रहा है उसको, 20 सेंटीमीटर कम, यानी कि 80 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो यहां पर हो क्या रहा है, ध्यान से देखो, यहां पर हो क्या रहा है कि जब ये खरीदने जाता है 100 सेंटीमीटर, जब ये खरीदने जाता है 100 सेंटीमीटर, तो ये खरीद के लाता कितना है, 120 सेंटीमीटर। पैसे कितने के दे रहा है, इतने के दे रहा है, पैसे इतने के दे रहा है और ला रहा है इतना, तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर हुआ, ठीक है। प्योर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, प्योर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है कि कस्टमर इसके पैसे दे रहा है उसको कि भैया मुझे आप 100 सेंटीमीटर दे दो, बट उसको क्या कर रहा है, उसको ये 20% कम दे रहा है, यानी कि 80 सेंटीमीटर नाप के दे रहा है, ठीक है सर। तो यहां पर भी इसने चोरी करी है ना, बट यहां पर जो चोरी करी है वो भी 20 सेंटीमीटर की करी है, यहां भी चोरी 20 सेंटीमीटर की करी है, बट यहां पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो 100 पर हो रहा है ना, बट यहां पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो 80 पर हो रहा है। तो यहां पर अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो क्या यहां भी 20% का प्रॉफिट हो रहा है, नहीं, यहां पर 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको इसको नहीं समझना इस तरह से कि सर वो 25 कैसे हुआ, तो आप इधर समझो, आप ये समझो कि यार इसने 100 सेंटीमीटर के पैसे दिए, 120 ले आया, हाँ सर, और 100 सेंटीमीटर के कस्टमर से पैसे लिए है ना, और 80 सेंटीमीटर दे दिया, हाँ सर, इतना समझ में आ गया। तो एक्चुअली में इस पूरे प्रोसेस में इसने चुराया कितना, मैंने कहा 40, और जो इसके जेब से पैसा लगा था वो पैसा इसने इतना बेचकर कमा लिया, हाँ सर। तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ सर, 50% का, क्योंकि ये बेच तो रहा है ना कॉस्ट प्राइस पर, बोला तो क्या है, कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा हूं, यानी कि कस्टमर को बोल रहा है कि भैया जितने में मैंने खरीदा मैं आपको उतने में बेच रहा हूं, मगर एक्चुअली में जो अमाउंट दे रहा है वो कम दे रहा है। तो इसके जेब से जो पैसा लगा था वो पैसा तो इसने इतने में ही कमा लिया ना, इतने में ही कमा लिया, हाँ या ना, बात समझ में आ रही है। तो चुराया अपॉन तोला वाला केस हो गया, चुराया अपॉन तोला इंटू 100, ये आ गया आपका 50%। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल की। अब आपसे बोल रहा है ए मिल्कमैन मेक्स 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग मिल्क मिक्स्ड विथ वाटर एट ₹9 पर लीटर, ठीक है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर प्योर मिल्क इज ₹10, देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द सेड मिक्सचर इज। तो यहां पर एक दूध वाला है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर है उसे 9 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच रहा है, यानी कि 9 रुपीज पर लीटर जो है वो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, और उसे 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 1 लीटर प्योर मिल्क का जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 रुपए है। आपसे बोल रहा है कि भैया जो मिक्सचर है जिसे वो बेच रहा है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो पानी मिला रहा है, पानी वैसे तो नॉर्मली हम खरीदते ही हैं, है ना, मगर ये जो पानी है जो ये मिलाता होगा, ये बिस्लरी तो नहीं मिलाता होगा, तो हैंडपंप से है ना, कहीं से भी पानी जो फ्रीली अवेलेबल है वो पानी यहाँ पर मिलाता होगा। तो पानी की जो कॉस्टिंग है वो कितनी होगी, हमारे लिए 0 होगी, ठीक है। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सर यहां पर आपके पास में मिल्क है, आपके पास में यहां पर क्या है, मिल्क है, और यहां पर क्या है सर, वाटर है, ठीक है। एलिगेशन लगाने वाले हैं, हाँ सर। तो मिल्क का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है सर, 10, और वाटर का कितना है सर, 0। और जब हम मिल्क और वाटर को मिलाएंगे तो यहां पर जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो आएगा मिक्सचर का, बट क्या हमारे पास मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है, नहीं है, हमारे पास मिक्सचर का क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो मिक्सचर का सेलिंग प्राइस है तो हमें तो कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो क्या करें, मैंने कहा सर सेलिंग प्राइस के साथ में उसने प्रॉफिट परसेंटेज भी तो दिया है। अच्छा हाँ, फिर हम निकाल लेंगे। तो हमने बोला कि सर ये जो कॉस्ट प्राइस है मिक्सचर का, आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20% का हो रहा है, 20% का हो रहा है, यानी कि यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 6/5, ऐसा करने पे सेलिंग प्राइस आ जाएगा किसका, मिक्सचर का, जो कि कितना है, 9 है, ठीक है। ये 6/5 कैसे आया, 120/100 करेंगे, 20 से कैंसिल करेंगे 6 बार, 5 बार, समझ में आया होगा, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर बात करते हैं कि सर यहां से ये जो है ये इसको कैंसिल करेगा 1.5 टाइम्स, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपके पास 7.5, यानी कि जो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 7.5 है। मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 7.5 है। तो हमने यहां पर लिख दिया कितना, 7.5। अब अपन लगाएंगे एलिगेशन। होता क्या है, ऐसे है ना, डायगनली ऐसे जाता है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़ा माइनस छोटा, और ये जो वैल्यू होती है वो इन दोनों के बीच में होती है, एक से बड़ी एक से छोटी होती है, ठीक है। तो इसका और इसका डिफरेंस कितना आएगा सर, 7.5 आ जाएगा, और इसका जो डिफरेंस आएगा वो सर वो 2.5 आ जाएगा। अब आपको इसका रेशियो निकालना है, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा सर, 3:1 होगा, यानी कि मिल्क और वाटर जो आपने मिलाया था वो 3:1 में मिलाया था, और ये आपका पहला ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही जवाब है।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का? कोई दिक्कत? इजी है, इजी है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आपको दिख जाते हैं पेपर में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल की बात करते हैं। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 50% मोर देन इट्स सीपी, है ना। तो जो मार्क प्राइस है वो सीपी से 50% ज्यादा है, होता ही है ना। मार्क प्राइस तो हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा ही होता है, हाँ, बट कितना ज्यादा होता है? 50% ज्यादा होता है, इस केस में इन्होंने रखा है। अब बोल रहा है इफ सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस बोथ आर इंक्रीज बाय 20%। अब सेलिंग प्राइस को और मार्क प्राइस को अगर हम दोनों को 20% से इंक्रीज कर देते हैं, देन प्रॉफिट डबल्स, तो हमारा मुनाफा जो है वो दुगना हो जाता है। अब वो बोल रहा है इफ इनिशियल मार्क प्राइस वाज ₹300, जो प्रारंभिक हमारा मार्क प्राइस था, अंकित मूल्य था, वो 300 रुपए था। आपसे पूछ रहा है कि ये इनिशियल सेलिंग प्राइस क्या होगा, इनिशियल सेलिंग प्राइस क्या होगा। कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं कि सर आपके पास में एक मार्क प्राइस है, आपके पास में एक सेलिंग प्राइस है और आपके पास में एक कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। इनिशियल सेलिंग प्राइस आपसे पूछ रहा है, तो मैंने इनिशियल सेलिंग प्राइस मान लिया 100x, ठीक है सर। और बाद में बोला गया कि सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस को हम 20% से इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि ये 20% से इंक्रीज होगा तो ये बन जाएगा 120x, ठीक है सर। ये भी समझ में आ गया। अच्छा, इनिशियल मार्क प्राइस आपको बोल रहा है 300 है, ठीक है सर। अच्छा, ये भी बोल रहा है कि मार्क प्राइस जो है वो मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 50% ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये रहा कि भैया ये मार्क प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, 50% ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि 50% का मतलब क्या होता है सर? 50% का मतलब होता है 1/2। मार्क प्राइस किसके रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा? कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा, यानी कि ये जो चीज है ये कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस अगर 2 है तो मार्क प्राइस उससे 1 ज्यादा है, यानी कि ये 3 है, ठीक है। ऐसे भी देख सकते थे, ऐसे भी देख सकते थे कि अगर ये 100 होगा तो इसका 50% ज्यादा होगा तो ये 150 होगा, और इसको अगर 50 से कैंसिल करेंगे तो 3 बार, 50 से कैंसिल करेंगे तो 2 बार, ऐसे भी आ सकता था। तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो वो 3 और 2 का है, बट हमें तो मालूम है मार्क प्राइस 300 है, यानी कि अगर ये 300 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया? 200। अच्छा, आपने किसको इंक्रीज किया है? सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस को, ठीक है। तो मैंने सेलिंग प्राइस को तो इंक्रीज कर दिया, मार्क प्राइस को इंक्रीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट जो है वो एसपी और सीपी से रिलेटेड है। तो मार्क प्राइस को मैं यहां पर बढ़ा के कैलकुलेशन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो मैंने एसपी को बढ़ा दिया, हाँ, और सीपी तो चेंज होगा नहीं, सीपी तो उतना ही है, तो सीपी यहां पर कितना है? 200 है। अब यहां पर भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, यहां पर भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, बट सेकेंड केस में जब आपने ये चेंजेस किए हैं, है ना, चेंजेस किए, तो आपका प्रॉफिट डबल हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि इस केस में जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो इसके तुलना में क्या है? डबल है। तो यहां पर जो प्रॉफिट है वो कितना है सर? यहां पर जो प्रॉफिट है वो 120x - 200 है, और ये जो प्रॉफिट है वो दुगना है किसका? इसके प्रॉफिट से। तो इसका प्रॉफिट निकाल लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां पर कितना हो जाएगा? यहां पर ये हो जाएगा 200x - 400, और यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है 120x - 200। तो 120x उसके पास जाएगा तो कितना बन जाएगा? 80x, और 400 इसके पास जाएगा तो 400 - 200 कितना हो जाएगा? 200। आपको 100x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि आपका जो इनिशियल सेलिंग प्राइस था वो 100x था। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 100/80 इंटू कितना? 200, और सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 250। अब इस सवाल को करने का सर क्या यही एक तरीका था? नहीं, इसके अलावा आप क्या कर सकते थे? आप ऑप्शन का इस्तेमाल भी कर सकते थे, आप ऑप्शन का इस्तेमाल भी कर सकते थे, आप ऑप्शन सेटिस्फाई करा के भी इस सवाल का जवाब निकाल सकते थे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बट यहां पर जो बेसिक तरीका है वो इसलिए बता दिया क्योंकि हर बच्चे को ये चीजें समझ में आएंगी, और फिर इस तरह की चीजें वो आगे कई सवालों में लगा भी सकता है। बाकी अगर आप ऑप्शन सेटिस्फाई करते तो भी आपका आंसर आ जाता, ठीक है। कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत है? ठीक है ना। अब आप बच्चा बोलेगा सर ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे तो कैसे आएगा? ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे तो कैसे आएगा वो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से समझना। कैसे आएगा, ध्यान से समझना। आपने ये तो पता लगा लिया था कि आपका जो मार्क प्राइस है वो 300 है, और आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 200 है, और आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। अगर हम सेलिंग प्राइस 250 मानते हैं, अगर हम सेलिंग प्राइस 250 मानते हैं, तो इस केस में जो आपका प्रॉफिट है वो 50 रुपए का होगा, ठीक है सर। अगर सेलिंग प्राइस को मैंने 20% से इंक्रीज कर दिया तो इसका 10% कितना होता है सर? 25। 20% कितना होगा? 50। इंक्रीज कर दो, कितना हो जाएगा? 300। ये तो रहेगा 200 ही ना। अब इस केस में आपका जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है? 100 हो रहा है। तो क्या प्रॉफिट डबल हुआ? हाँ सर, डबल हुआ। तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब आप बोलते सर अगर ये पहला ऑप्शन नहीं होता तो फिर सारे ऑप्शन चेक करने पड़ते। हाँ, करना पड़ता, बट ऑप्शन को चेक करने में उतना टाइम लगेगा नहीं आपको, तो इस सवाल को आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऐसी कोई बात यहां पर है नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, इस पे आते हैं। अब यहां पर सवाल में क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ लॉस incurred by selling an article for rupees 820 and profit gained by selling same article for rupees 950 is 7:6. Find the cost price of this article. Find the cost price of this article. बहुत ही शानदार सवाल है, इसके ऊपर हम 2 सवाल करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर बोल क्या रहा है कि एक आर्टिकल है जिसको आप 820 रुपए में बेचते हो तो आपको लॉस होता है, और 950 रुपए में बेचते हो तो आपको प्रॉफिट होता है, और आपका ये जो लॉस और प्रॉफिट का रेशियो है वो 7:6 है। आपसे बोल रहा है कि भैया कॉस्ट प्राइस बता दो, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या होगी ये बता दो। तो यहां पर करने का एक तरीका क्या हो सकता है, जो आम तरीका है वो क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूं। भैया 820 रुपए में बेचो तो आपको लॉस हो रहा है, यानी कि आपका सीपी बड़ा होगा। तो आपने बोला सर सीपी माइनस 820, सीपी माइनस 820 है ना, सीपी माइनस 820, ये आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। और आप 950 में बेचो तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 950 माइनस सीपी इज इक्वल टू कितना, 7/6, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो यहां पर लॉस और प्रॉफिट का जो रेशियो 7:6 दिया था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 सीपी माइनस 820 इंटू 6 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू 950 माइनस 7 सीपी। अब ये इधर आएगा इसके पास, तो ये हो जाएगा 13 सीपी, और ये आ जाएगा आपके पास 7 इंटू 950 माइनस 6 इंटू 820। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर आपके पास में क्या आ जाएगा, यहां पर आपके पास में क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। यहां पर आपके पास में क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, है ना। बट सर यहां पर हमारा टाइम जा रहा है क्या, हाँ सर जा तो रहा है। तो यहां पर इसका स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकता है, स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकता है, तो एक बहुत ही स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूं। मान लीजिए ये आपका क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, ये आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अगर आप इससे ज्यादा में बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, है ना, और अगर आप इससे कम में बेचोगे तो आपको क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है, आपको क्या होगा, लॉस होगा। अब हो क्या रहा है कि जब आप 820 रुपए में बेच रहे हो, जब आप 820 रुपए में बेच रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है सर। और जब आप 950 रुपए में बेच रहे हो तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो आपका कॉस्ट प्राइस है और ये जो वैल्यू है, इसके बीच में ना आपका वो लॉस का अमाउंट आएगा। बात समझ में आ रही है, सीपी से ये वैल्यू कम होगी, सीपी से ये वैल्यू ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है, हाँ सर समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये जो है ये आपका लॉस है और ये जो है आपका प्रॉफिट है, और ये लॉस और प्रॉफिट का रेशियो आपको क्या दिया है, 7:6 दिया है। तो ये आपका 7 है और ये आपका क्या है, 6 है, ठीक है सर। तो अगर मैं बोलूं कि 950 और 820 का डिफरेंस निकालो तो आप क्या बोलोगे, मैं बोलूंगा 130, आप बोलोगे 130, और 7 और 6 कितना हो गया, 7 और 6 कितना हो गया, 13 हो गया। तो यहाँ पर 13 की वैल्यू 130 है, यानी 1 किलो कितनी है, 10 है। 1 किलो 10 है, यानी कि ये 7 किलो कितनी होगी, 70, और 6 किलो कितनी होगी, 60। तो मैंने कहा 820 में 70 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 890, या 950 में 60 कम करेंगे तो कितना आएगा, 890, और ये 890 क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस है, हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है, 890, ठीक है। ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, रेकमेंड ये करूंगा, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से देखो, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और देखते हैं इसमें, एक सवाल और देखते हैं इसमें। अब यहां पर बोला है कि भैया जो आपको लॉस हो रहा है किसी आर्टिकल को 830 रुपए में बेचने पर, वो 1020 रुपए पे बेचने पर होने वाले प्रॉफिट से 100/9% ज्यादा है। यानी कि 830 रुपए पर जब आप बेच रहे हो तो आपको लॉस हो रहा है, और 1020 रुपए में बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, बट जो लॉस है वो प्रॉफिट से 100/9% ज्यादा है। अच्छा, तो आपसे बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल, है ना, सेम सवाल है। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि 100/9% का मतलब क्या होता है। मैंने कहा 100/9% है तो नीचे 100 आएगा, ठीक है। तो यहां से बचेगा कितना, 1/9, और ये ज्यादा है, और ये ज्यादा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, मैंने ये बोला कि ये मेरा क्या है, सीपी है। आप बेच रहे हो एक बार इसको कितने पर, 830 रुपए में, आपको लॉस हो रहा है। फिर आप बेच रहे हो इसको कितने पर, 1020 रुपए में, आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये चीज हो रही है, हाँ सर। तो यहां पर आपको लॉस हो रहा है और यहां पर आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लॉस जो है वो प्रॉफिट से ज्यादा है, लॉस जो है वो प्रॉफिट से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 1/9 ज्यादा है, यानी कि लॉस प्रॉफिट से ज्यादा है, यानी कि नीचे वाली वैल्यू क्या है, प्रॉफिट है, और ऊपर वाली जो है वो 9 + 1 करने पे क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। यानी कि अगर प्रॉफिट जो है वो 9 यूनिट है
तो आपका जो लॉस है वो कितना है, 10 यूनिट है। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो अब हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे सर 10 और 9 कितना हो गया, 19 हो गया, और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना हो गया, 190 हो गया। तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो इस 10 की वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी। इस 9 की वैल्यू कितनी होगी, 90 होगी। यानी कि 830 में ये 100 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 930। यानी कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 930। यानी कि आपके सवाल का सही उत्तर कितना है, पहला ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की है तो बताइए। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आसान था, चलिए इस सवाल पे आते हैं। अब यहां पर सवाल में क्या बोल रहा है कि भैया 2 horses वर बॉट एट ₹1600, फर्स्ट वॉज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट एंड सेकेंड एट 20% प्रॉफिट। अच्छा, इफ फर्स्ट वर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड सेकेंड एट 10% प्रॉफिट ही वुड गेट ₹5 मोर। अच्छा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ दी हॉर्सेस। तो आपके पास में 2 घोड़े हैं, ठीक है, आपने उनको 1600 रुपए में खरीदा है, दोनों को मिलाकर 1600 रुपए में खरीदा है। अब यहां पर एक कंडीशन है कि अगर आप पहले घोड़े को 10% के लाभ पर बेचते हो, दूसरे को 20% के लाभ पर बेचते हो, तो आपको कुछ प्रॉफिट होता है। कितना होता है वो नहीं बता रहा, बट अगर आप यहां पर पहले को 20% और दूसरे को 10% पे बेचोगे तो आपको पहले केस में जो प्रॉफिट हो रहा था उससे 5 रुपए ज्यादा का प्रॉफिट होगा, ऐसा उसने बताया है। आपसे बोला है दोनों जो आपके पास हॉर्सेस हैं उनका जो कॉस्ट प्राइस है उसका डिफरेंस बता दो क्या होगा, उसका डिफरेंस क्या होगा बता दो। ठीक है सर, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो हमने मान लिया सर पहला जो हॉर्स है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100x है, दूसरे वाले का 100y है, और दोनों को जोड़ेंगे कॉस्ट प्राइस को तो हमारा क्या आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन तो आ गई। ठीक है, आपको एक्चुअली में क्या निकालना है, 100x और 100y का डिफरेंस निकालना है ना, दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस निकालना है। ठीक है सर, अब मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको इस हॉर्स पर 10% का प्रॉफिट हुआ तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ सर, 10x। इस पे आपको 20% का प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ सर, 20y। कुल मिलाकर आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ, कितना पता नहीं। बट अगर मैं ये बोलता हूं कि इस पे 20% का हो जाए और इस पे 10% का हो जाए तो ये जो आपका प्रॉफिट होगा वो पहले के मुकाबले 5 रुपए ज्यादा का होगा। ठीक है सर, अब अगर मैं इस वाली इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को घटा दूं तो यहां पर जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। हाँ सर, इसका और इसका डिफरेंस कितना आएगा सर, 10x आ जाएगा। हाँ सर, इसका और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, माइनस का 10y आ जाएगा। हाँ सर, आ जाएगा। ठीक है सर, आपको एक्चुअली में निकालना क्या है, आपको निकालना था दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस जो कि कितना होगा, 100x माइनस 100y। तो मैंने देखा यहां जो दिख रहा है ना, यहां अगर मैं यहां पर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 100x माइनस 100y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। तो ये दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस ही तो आ रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 50 होगा। मैं ये जो जीरो ऊपर की तरफ लगाता हूं इसलिए लगाता हूं क्योंकि ये हमने बाद में लगाया है, इसलिए आपको पता रहे। ठीक है, तो हमारे दोनों के कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस है वो कितना है, 50 है, यानी कि ये हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, ये हमारा सही जवाब होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल की बात करते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है कि वन शॉपकीपर कैलकुलेट हिज प्रॉफिट एट सीपी एंड सेकेंड ऑन एसपी, बोथ गेन्स प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, इफ एसपी ऑफ बोथ इज सेम एंड डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑफ बोथ इज ₹85, देन फाइंड एसपी। ठीक है, तो यहां पर 2 दुकानदार हैं। ठीक है, एक जो है वो अपना लाभ जो है, अपना प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करता है ना, और एक जो है वो सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करता है अपना प्रॉफिट। ठीक है, दोनों को जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20% का ही हो रहा है। ठीक है, और दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो भी सेम है। ठीक है, और आपसे बोल रहा है कि दोनों को जो प्रॉफिट हो रहा है उसका जो डिफरेंस है वो 85 रुपीज का है। आपसे बोल रहा है कि एक्चुअली में जो सेलिंग प्राइस है जो कि दोनों की सेम है वो है कितनी, है ना, और आपके पास ये ऑप्शंस हैं। क्या कर सकते हैं इस सवाल में, ध्यान से देखते हैं क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो मैंने बोला कि यार ऐसा करते हैं कि यहां पर एक शॉपकीपर ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। इसने कैलकुलेट किया मान लो कॉस्ट प्राइस पर, इसने कैलकुलेट किया मान लो सेलिंग प्राइस पर। दोनों को 20% का प्रॉफिट हो रहा है, दोनों को 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है इसलिए मैंने एरो ऊपर की ओर बनाया। अगर ये कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है तो समझो कि इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो अगर 100 होगा तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, 120 होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, तो अगर इसका कॉस्ट प्राइस 100 है तो इसका सेलिंग प्राइस 120 है, तो इसका जो प्रॉफिट है वो एक्चुअली में कितना है, वो एक्चुअली में 20 है।
एक्चुअली में कितना है 20 है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब ये जो है, ये अपना जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट किस पे कर रहा है, कॉस्ट प्राइस पर कि सेलिंग प्राइस पर? सेलिंग प्राइस पे कर रहा है। और इसका ऊपर वाले का और नीचे वाले का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। तो मैंने कहा अगर इसका सेलिंग प्राइस 120 है तो इसका सेलिंग प्राइस भी 120 होगा, और ये अपने सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट कमा रहा है कितना, 20%। तो मैंने कहा 120 का 20% कितना हो गया, 120 का 10% 12, तो 20% डबल यानी कि 24। तो इसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 24 का हो रहा है, इसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20 का हो रहा है। तो इन दोनों के प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो एक्चुअली में कितना है, 4 है। और मेरे को मालूम है कि जो 4 की वैल्यू है वो सवाल के हिसाब से कितनी है, 85 है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो बता दो। दोनों की सेलिंग प्राइस का टोटल नहीं, सिर्फ सेलिंग प्राइस बता दो। सेलिंग प्राइस कितनी है, 120 है, यानी कि आपको 120 की वैल्यू चाहिए। तो मैंने कहा यार इसका ये क्या है, 30 गुना, तो इसका भी क्या कर दें, 30 गुना कर देते हैं। तो 3 5 जा 15, 24 और एक 25 और एक जीरो और लगा दो, यानी कि 2550। यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 2550 रुपए। ठीक है, कितनी है, 2550 रुपए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, हमने इसका कॉस्ट प्राइस 100 माना, 20% का प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे हुआ, तो 100 का 20% 20 जोड़ा, सेलिंग प्राइस आ गया। इसका और इसका डिफरेंस प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर इसका सेलिंग प्राइस 120 है तो इसका सेलिंग प्राइस भी 120 होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है। और ये अपने सेलिंग प्राइस पे 20% कमाएगा, तो 120 का 20% कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस 4 है। सवाल में यही वैल्यू 85 है, यानी कि 4 की वैल्यू 85 है, हमें 120 की वैल्यू चाहिए, तो हमने इसका 30 गुना किया। अगर यहाँ 30 गुना कर रहे हैं तो इधर भी 30 गुना करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल है। ठीक है, तो निखिल कैलकुलेट हिज प्रॉफिट एट सेलिंग प्राइस एंड राम कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम, Nikhil gets 25% profit and Ram get 15% profit. Difference of their profit is rupees 275. Find selling price. सेम सवाल है, बस वहां पर जो प्रॉफिट हो रहा था दोनों को वो 20% का हो रहा था, यहां पर प्रॉफिट अलग अलग परसेंटेज का हो रहा है। यहां भी दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, वहां भी थी, यहां पर भी इनकी प्रॉफिट का कुछ डिफरेंस है, वहां पर भी था, वहां पर भी सेलिंग प्राइस पूछ रहा था, यहां भी सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखते हैं। तो मैंने बोला सर यहां पर एक निखिल है और एक राम है। निखिल जो है वो सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट कर रहे हैं, राम जो है वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। निखिल को प्रॉफिट हो रहा है 25% का, निखिल को प्रॉफिट हो रहा है 25% का, बट राम को प्रॉफिट हो रहा है 15% का। राम को प्रॉफिट हो रहा है 15% का। ये देख लेना कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कभी कभी एक को प्रॉफिट और एक को लॉस भी होता है, ये भी देख लेना। ठीक है, और प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो 275 दिया है, एसपी निकालना है। ठीक है सर, तो भैया जो सीपी पे कैलकुलेट करता है ना, हम उससे शुरुआत करते हैं। तो हमने बोला कि सर यहाँ पर सीपी लिखेंगे, यहाँ पर एसपी लिखेंगे, और यहाँ पर जो भी डिफरेंस है प्रॉफिट का वो लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भैया अगर इसका कॉस्ट प्राइस हम 100 माने तो इसको तो 15% का प्रॉफिट हो रहा है, और ये 100 पे निकालेगा अपना प्रॉफिट, तो इसका सेलिंग प्राइस होगा 115। तो इसका जो प्रॉफिट है वो कितना है सर, 15 है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, अब ये कर सकते हैं कि अगर इसका सेलिंग प्राइस 115 है तो इसका सेलिंग प्राइस भी 115 होगा, और 115 पे ये 25% का प्रॉफिट कमाएगा। 115 पे ये 25% का क्या करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है। तो मैंने कहा 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, यानी कि 115 का 1/4 निकालोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। तो मैंने बोला यार 4 2 जा 8 कर दिया, ठीक है, 35 बचा, 4 8 जा 32, 3 बचा, 3/4 जो होता है वो 0.75 होता है। तो ये जो है इसका प्रॉफिट वो 28.75 है। तो इसका जो प्रॉफिट है और इसका जो प्रॉफिट है उसका जो डिफरेंस है वो कितना है हमारे हिसाब से, वो है हमारे हिसाब से 13.75। तो हमारा जो डिफरेंस है प्रॉफिट का वो 13.75 है। तो मैंने कहा सर ये 13.75 जो है वो हमारे हिसाब से, बट एक्चुअली में वो क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 275 है। तो मुझे मालूम है कि अगर मैं इसका डबल करूंगा तो ये 27.5 हो जाएगा, और 27.5 का 10 गुना करूंगा तो 275 हो जाएगा। यानी कि डबल किया फिर 10 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है 20। ठीक है सर, समझ में आ गया। आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना माना आपने, 115, यानी कि आपको 115 की वैल्यू चाहिए। तो 115 इंटू 20 करेंगे, यानी कि डबल कर दो और फिर 1 0 लगा दो, यानी कि 2300। यानी कि इनका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 2300 रुपये। ठीक है, सिंपल, सरल, आसान, ईजी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। अच्छे से देखें इसे, अच्छे से देखें इसे, क्लियर से भाई, क्लियर से, क्लियर से।
चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल इसका और देखते हैं। अब यहां पर बोल रहा है कि भैया there are two shopkeepers. First shopkeeper calculates 16 2/3% profit on selling price and another shopkeeper calculate 20% loss on cost price. यहां पर लॉस हो रहा है एक को, ठीक है। If both the shopkeeper sells their article at ₹2400, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है और वो है कितना वो बता दिया, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट। अब यहां पर डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट पूछा है, अभी तक दे रहा था, है ना, सेलिंग प्राइस पूछ रहा था, इस बार सेलिंग प्राइस दे दिया, डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है सर, सेम ही है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तो मैंने ये बोला कि भैया मेरे पास में एक शॉपकीपर ए है, एक शॉपकीपर बी है। ये जो शॉपकीपर है इसको 16 2/3% का प्रॉफिट हो रहा है, 16 2/3% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है सर, प्रॉफिट हो रहा है। और इसको जो है ये इसको 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसको 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। और ये कैलकुलेट कर रहा है किस पर, सेलिंग प्राइस पर, और ये कैलकुलेट कर रहा है किस पे, कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। और दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस आपसे पूछ रहा है ना, और दोनों का सेलिंग प्राइस 2400 है। अच्छा, यहां पर एक कंफ्यूजन आता है कि दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस पूछ रहा है जबकि एक को लॉस हो रहा है। तो आपको देखना क्या है कि भैया एक को जो प्रॉफिट हो रहा है वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एक को जो लॉस हो रहा है वो नेगेटिव वैल्यू आएगी। आपको इन दोनों की जो वैल्यू आ रही है उनका एल्जेब्रिक क्या करना है, डिफरेंस निकालना, मतलब एक्चुअली में उनका डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना। तो अगर कोई चीज प्लस में और माइनस में है तो जब डिफरेंस करते हो तो वो ऐड हो जाती है, ठीक है ना। तो आप घबराना नहीं कि अरे सर ये कैसे आ रहा है। तो यहां पर मैंने बोला कि यार यहां पर ये कॉस्ट प्राइस है और यहां पर ये सेलिंग प्राइस है, दोनों की सेलिंग प्राइस 2400 रुपए है, ये तो हमें पता चल चुका है। अच्छा, हम ये बोल रहे हैं इसको 20% का लॉस हो रहा है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि ये 5 की चीज 1 के नुकसान पर बेच रहा है, यानी कि 5 की चीज ये 4 में बेच रहा है। और 4 की वैल्यू कितनी है सर, 2400। अगर 4 किलो 2400 तो 1 किलो कितनी है सर, 600। 1 किलो 600 है तो 5 किलो कितनी होगी सर, 3000। यानी कि 3000 की चीज 2400 में बेच रहा है, यानी कि इससे तो लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 600 रुपए का लॉस हो रहा है। तो ये आपका लॉस हो गया, ठीक है सर। और इसे जो है प्रॉफिट हो रहा है इतने परसेंट का, इससे जो है प्रॉफिट हो रहा है इतने परसेंट का, ठीक है। इसे जो है प्रॉफिट हो रहा है इतने परसेंट का। अब ये जो होता है ये क्या होता है, ये 1/6 होता है, 1/6 होता है। तो इसको तो सेलिंग प्राइस पे हो रहा है ना प्रॉफिट, तो 2400 का 1/6 कितना हो जाएगा, 400। तो इसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 400 रुपए का हो रहा है। अब इसे 400 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, इसे 600 रुपए का नुकसान हो रहा है। आपको इसी का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। यानी कि आप 400 माइनस 600 करोगे तो आपका जो डिफरेंस आएगा, रिक्वायर्ड डिफरेंस, वो 1000 आएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। सिंपल, सरल, आसान, इजी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, क्लियर से भाई। चलिए आगे बढ़ें, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी तरह की। अगर आपको कहीं पर भी ज़रा से भी दिक्कत आए तो प्लीज़ कमेंट करके आप हमें बता सकते हो, हम आपको वहीं पर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। हमारा मेन जो मोटो है, हमारा जो मेन एम है वो यही है कि हम आपको जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो अच्छे से करें, ठीक है, आपको उसका बेनिफिट मिले, है ना, ताकि आप जो मेहनत कर रहे हो, हम जो मेहनत कर रहे हैं, उसका एक पॉजिटिव हमें रिजल्ट मिले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल की बात करते हैं। अब आपसे बोल रहा है कि इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड ऑन 4x% डिस्काउंट then it's sold at 20% loss, and if only x% discount is given then it sold at 25% profit. Find the value of x approximately. आपको x की वैल्यू निकालनी है, approximate वैल्यू निकालनी है। क्या होगा, कैसे होगा, ध्यान से देखते हैं। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि भैया अगर आप किसी आर्टिकल पे 4x% का डिस्काउंट देते हो तो आपको 20% का लॉस होता है, और अगर आप सिर्फ x% का डिस्काउंट देते हो तो आपको 25% का प्रॉफिट होता है। x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ। अच्छा, मैंने आपको ना पिछले सेशन में एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है, और मैंने बताया था बुरे वक्त पे काम आता है वो, है ना। तो वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था आपका P = M - D - MD अपॉन 100, जिसमें से आपका P प्रॉफिट परसेंटेज था, M मार्कअप परसेंटेज था, D डिस्काउंट परसेंटेज था। तो मैंने बोला कि आपको इस केस में 20% का लॉस हुआ, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 20% है तो माइनस का 20 लिख दिया क्योंकि लॉस है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपका मार्कअप परसेंटेज आपको पता नहीं है, डिस्काउंट परसेंटेज इस केस में कितना है, 4x है, ठीक है, माइनस M यहाँ पर कितना है, 4x इंटू कितना, 100 हो गया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो हमारी एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या है कि आपको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो हमने यहाँ लिखा 25, मार्क प्राइस तो हमें अभी भी नहीं पता, बट इस केस में आप x% का डिस्काउंट दे रहे हो तो ये हो जाएगा M × x
अपॉन कितना हो गया 100 हो गया। अब क्या करें, अब इसको सॉल्व तो करना है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो मैंने देखा कि अगर मैं इस वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा आपका कितना 100, ये बन जाएगा आपका 4m माइनस ये बन जाएगा आपका 4x और ये आ जाएगा m इंटू 4x और अपॉन कितना हो जाएगा 100। तो अब आपको देखना है कि ये जो आपके पास में आ गया बॉक्स और ये जो बॉक्स है इसमें आप देखोगे तो आपको ये वाला पार्ट दोनों में सेम दिखाई देगा। तो अगर आपने इनका डिफरेंस किया तो ये दोनों पार्ट जो सेम सेम है वो डिफरेंस पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 4m में से m जाएगा तो कितना आएगा 3m और 100 माइनस -20 कितना हो जाएगा 120, यानी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। अगर इस सवाल में सिर्फ मार्कअप परसेंटेज पूछता तो हमारा आंसर आ चुका है। तो हमारा जो मार्कअप परसेंटेज है वो कितना है सर 40% है। अब क्या करें सर, अब क्या करें, हमें तो x निकालना है। तो हमने क्या बोला, ध्यान से देखो, हमने क्या बोला, ध्यान से देखो, हमने ये बोला कि सर अगर ये जो m की वैल्यू 40 है उसको हम यहां पर पुट कर दें। कहां पर पुट कर दें, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर लिखा हुआ है 25, यहां पर m की जगह क्या आएगा 40 माइनस x माइनस 40x अपॉन 100। तो मैंने कहा 40 और 25 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 15 और ये एक्चुअली में कितना हो जाएगा 140 अपॉन x, 140 अपॉन 100 इंटू एक्स है ना, 140 अपॉन 100 इंटू एक्स। तो यहां से आपको x की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 100 इंटू 15 अपॉन 140। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर एक एक जीरो तो अपन कैंसिल कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर 10 इंटू 15 अपॉन 14 करेंगे, यानी कि ये आपका 150 अपॉन 14 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये लगभग मुझे दिख रहा है कि ये 11% आएगा, है ना, 11% आएगा। तो ये आपके सवाल का सही जवाब, ये आपके सवाल का सही जवाब है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? ठीक है, अब आपको जो फीलिंग आ रही है ना कि 150 अपॉन 14 जो है वो 10 पॉइंट समथिंग के आसपास होगा, अप्रॉक्सीमेट आंसर बोला तो 11 ही होगा, है ना, 2 बार में कैसे जाएगा वो, ठीक है ना। अच्छा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए, सिंपल था, आसान था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सवाल की बात करते हैं। अब यहां पर बोल रहा है कि ए पर्सन परचेज 2 आर्टिकल्स एट the same price and on selling the first article he makes a profit of 12%. Selling price of second article is rupees 90 more than selling price of first article. Find the cost price of one article if his overall profit percentage is 15%. Is 15%. तो यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है कि भैया एक व्यक्ति है, उसने 2 आर्टिकल्स खरीदे हैं, दोनों आर्टिकल्स जो हैं उसने सेम प्राइस पर खरीदे हैं, यानी कि दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है। ठीक है, पहले को वो 12% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, ठीक है, दूसरे को वो पहले के मुकाबले 90 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। अब आपसे बोल रहा है कि भैया कॉस्ट प्राइस तो दोनों का सेम है, तो कॉस्ट प्राइस बता दो क्या होगा अगर उसको ओवरऑल 15% का प्रॉफिट हुआ। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो। तो मेरे पास में एक चीज आ गई कि यार मेरे पास में 2 आर्टिकल्स हैं, मेरे पास में क्या है 2 आर्टिकल्स हैं। एक आर्टिकल पे मुझे 12% का प्रॉफिट हुआ है, एक पर मुझे X% का प्रॉफिट हुआ है और ओवरऑल जो मुझे प्रॉफिट हुआ है वो 15% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है सर, और यहां पर दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, सेम है। दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, सेम है। तो मैंने कहा 15 और 12 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 है। तो यहाँ एक की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ भी इस एक की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। बट यहाँ पर 15% अगर 12 से बड़ा था तो x से क्या होगा, छोटा होगा, यानी x माइनस 15 करने पे 3 आना चाहिए, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 18% होगी। कितनी होगी, 18% होगी। ठीक है, अब ये तो हमें समझ में आ गया। अब हमने ये बोला कि सर पहला आर्टिकल जो है ना उसका कॉस्ट प्राइस 100x है, तो दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस भी कितना होगा, 100x होगा। हाँ सर, इस पर आपको 12% का प्रॉफिट हो रहा था, अगर इस पे 12% का प्रॉफिट हो रहा था तो आपने इसको बेचा होगा 112x पर, और इस पर अभी आपने बताया कि 18% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि आपने इसको बेचा होगा 118x पर। बट आपसे सवाल में बोल रहा है कि दूसरे वाले को आपने 90 रुपए ज्यादा में बेचा, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है जो कि कितना है 6x, उस 6x की जो वैल्यू है वो एक्चुअली में सवाल के हिसाब से कितनी है, 90 है, यानी x की वैल्यू कितनी है, 15 है। अगर x की वैल्यू 15 है तो आपको तो 100x की वैल्यू चाहिए, तो आप बोलोगे 100x की जो वैल्यू होगी वो आपकी कितनी होगी, 1500 होगी। तो आपका इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है, 1500। ठीक है, सिंपल, सरल, आसान, इजी। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत है क्या, नहीं? ठीक है, सिंपल, आसान, इजी। चलिए
इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। अब यहां पर आपसे क्या बोल रहा है कि एट ए कॉस्ट ऑफ 60 पैसा पर अर्दन लैंप, यानी कि दिए जो होते हैं, रूबी मेक्स 750 अर्दन लैंप्स, शी पुट्स द सेलिंग प्राइस सच दैट if only 600 earthen lamps are sold, she would have made a profit of 40% on the whole. However, 120 earthen lamp broke and she was able to sell 630 earthen lamp at this price. Find her actual profit or loss percentage. ठीक है, तो यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर क्या कर सकते हैं, एक रूबी नाम की एक लड़की है, महिला है, वो दिए बनाती है, ठीक है, और 60 पैसे प्रति दिए उसकी कॉस्टिंग पड़ रही है, ठीक है सर। उसने कितने दिए बनाए सर? 750 दिए बनाए हैं उसने, ठीक है, और उनका वो प्राइस कुछ इस तरह से सेट करती है, हमें पता नहीं कि उसकी सेलिंग प्राइस उसने क्या रखी, बट उसने ऐसा बता दिया कि उसने प्राइस इस तरह से सेट की है कि अगर 600 दिए भी उसने बेच दिए तो उसका जो कॉस्टिंग था, उसके जेब से जो भी पैसा लगा था, उसका 40% प्रॉफिट वो कमा लेगी, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है। अब बाद में ये भी जानकारी दे रही है कि भैया 120 दिए जो है वो मेरे खराब हो गए, टूट गए, है ना, तो 120 दिए तो मेरे किसी काम के नहीं, तो उसको मैं बेच नहीं सकती हूँ। अब वो बोल रही है कि अब जो बाकी बचे हुए दिए हैं उसको तो मैं उसी दाम पे बेचूंगी जो मैंने सोचा था। तो अब मुझे इस केस में ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा, ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। तो मैंने बोला कि यार अगर हमारे जेब से ना 100% जो है वो हमारे जेब से लग चुका है, ये हमारा कॉस्ट है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है ना, हमने जितने भी दिए बनाए उसका कॉस्ट प्राइस हमने 100% मान लिया। अब हम वो बोल रहे हैं कि अगर हम 600 दिए बेचते हैं तो हमारा ओवरऑल जितना भी लगा था उस पे हमको 40% का मुनाफा हो जाएगा। 40% का मुनाफा हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने कॉस्टिंग से 40% ज्यादा कमा रहे होंगे। इसका मतलब इन 600 दियों का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 140% होगा। कितना होगा? 140% होगा। हाँ सर, ठीक है सर, तभी तो आपको 40% का प्रॉफिट हो रहा है। हाँ सर, हो रहा है। अच्छा सर, अगर मैं यहां से समझो, यहां से अगर एक 0 कम कर दूं तो मैं बोल सकता हूं कि 60 पर 14% का प्रॉफिट होगा। हाँ सर, अगर मैं इसका आधा कर दूं तो 30 पर 7% का प्रॉफिट होगा। हाँ सर, या आप ये बोल सकते हो कि 600 दिए का जो सेलिंग प्राइस था वो अगर 140 है तो 60 दियों का सेलिंग प्राइस 14 होगा और 30 का 7 होगा। आप ऐसे समझो, ये प्रॉफिट नहीं है, सेलिंग प्राइस है। तो मैंने कहा यार आपने एक्चुअली में बेचा कितना है? आपने बेचा है 630, आपने बेचा है 630। तो 630 अगर आपने बेचा है तो आपके जेब में आया कितना? आपके जेब में आया 147। आपके जेब में कितना आया? 147, ठीक है। तो अगर आपके जेब में 147 आया, आपके जेब में अगर 147 आया तो 147 आया तो आपके जेब से लगा कितना था? 100%। आपके जेब में आया कितना? 147। इसका मतलब आपको 47% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। आपको 47% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? ठीक है भैया, 100% हमने कॉस्टिंग मान ली, ठीक है सर। 600 दिए बेचेगी तो 40% का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि आपने उसको 140% पर बेचा होगा। तो 140% क्या है? हमारा सेलिंग प्राइस है। अगर 600 दिए का सेलिंग प्राइस 140 है तो क्या हम इसकी मदद से 30 दियों का निकाल सकते थे? हाँ, निकाल सकते थे। कैसे? 20 से डिवाइड कर देते, 20 से डिवाइड करते आ जाता 7, ठीक है सर। अब 600 और 30 को जोड़ेंगे, 630 हो जाएगा। इसको और इसको जोड़ेंगे, 147 हो जाएगा। यानी कि 630 दिए जो आप बेच पाए वो आपने 147% पर बेचे हैं। एक्चुअली आपके जेब से लगे थे 100%, आपको मिला कितना? 147%, यानी कि आपको ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो गया? 47% का प्रॉफिट हो गया। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? ठीक है, सिंपल, सरल, आसान, इजी। चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में आपको मज़ा आया होगा। हमने सारी वैरायटीज़ जो हैं वो कवर कर ली हैं और उसके बाहर आपको कुछ भी आपके पेपर में नहीं दिखाई देगा। आपको जो कुछ भी बताया गया है, समझाया गया, अगर आपने उस पर काम किया है, अच्छे से पढ़ा है, ईमानदारी से पढ़ा है, तो आपको पेपर में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ हमारे चैनल पर आके उस एग्ज़ाम का नाम डालना है, उस टॉपिक का नाम डालना है जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, और सर्च करना है। आपको सारी जो प्लेलिस्ट है उसके रिलेटेड, उससे रिलेटेड सारी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और वो सारी जो चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करते हैं आपके इस चैनल पर, मैग्नेट ब्रेन कंपटीशन पर, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में।
तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो, बता सकते हो। ये 40 डेज़ का जो क्रैश कोर्स है अभी काफ़ी दिनों तक चलने वाला है, आपके पेपर तक चलेगा। तो हम डेली बेसिस पे आएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, है ना। और हमारी कोशिश यही है कि आप इसी साल अपनी जो सीट है IBPS RRB और क्लर्क में वो सुनिश्चित कर लें, ठीक है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।